गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और बच्चों, आज हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट चैप्टर के लोकस की बात करेंगे। टॉपिक लोकस, हिंदी में इसको बिंदुपथ बोलते हैं। तो बच्चों, लोकस क्या होता है? जैसे कि इसके हिंदी के नाम से ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा है बिंदुपथ। जैसे मान लीजिए हम एक जनरल एग्जांपल लें डेली लाइफ से कि अगर आप को एक कंडीशन के साथ बोला जाए, मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं और क्लासरूम के बाहर कोई एक दूर पेड़ लगा हुआ है और हम आपसे कहें कि चलो एक बच्चा जाओ और उस पेड़ को छू के और वापस आ जाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टूडेंट जिस रास्ते से जाएगा, पेड़ को छुएगा और वापस आके अपनी सीट पे बैठेगा, तो वो जिस रास्ते से गया और जिस रास्ते से वापस आया वो उसका लोकस है। बिंदुपथ, मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है अजय, तो ये कहलाएगा अजय पथ। मतलब अजय उस रास्ते से गया और उससे वापस आया। शर्त थी, कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि उस अजय को जाना है क्लासरूम से बाहर, पेड़ को छूना है और पेड़ को छू के वापस आना। तो इसी तरीके से अब अजय की जगह अगर हम बिंदुपथ चला दें, बिंदु चला दें इसी रास्ते पे, तो वो बिंदुपथ कहलाएगा। पथ मीन्स रास्ता और बिंदु चल रहा है तो बिंदु का रास्ता। तो इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनती है इंग्लिश में कि when a point moves according to some given geometrical condition, then the path traced out by that point is known as locus of that point. तो एक गिवन सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पॉइंट मूव करता है और जो वो रास्ता ट्रेस करता है, वही उसका लोकस कहलाता है। तो ये बच्चों लोकस की डेफिनेशन है। यहाँ पर जो वर्किंग रूल है वो ये होगा कि एक यहाँ पर कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन पर हमें उस पॉइंट को मूव कराना है। तो एक वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एच के सपोज करेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम जब लास्ट में लोकस लिखेंगे तो x की जगह x और k की जगह y लिख देंगे, तो वो उस पॉइंट का लोकस हो जाएगा। और अब हम आपको इस पर क्वेश्चन करके बता रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच रिमेन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 2, 3। तो देखिए, बहुत सिंपल सा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं MP 2012 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। अगर हम इसका एक फिगर बनाएं तो अगर ये पॉइंट हमें 2, 3 दिया हुआ है, इस 2, 3 पॉइंट से एक पॉइंट P सपोज कर लें और इसके कोऑर्डिनेट HK कह लें, तो इस पॉइंट A से इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस दी है वो 5 यूनिट दी है। तो हमें इसका लोकस निकालना है। तो हम यहाँ सपोज कर लें, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, the coordinate of point P is HK। सबसे पहले हमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करना होंगे उस पॉइंट को हम उसके कोऑर्डिनेट HK सपोज कर लेंगे। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, AP इक्वल टू 5। A से P के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। तो अब हम यहाँ पर AP के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ फॉर्मूला लगा दें। तो x - 2 होल स्क्वायर प्लस k - 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 5। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लें a - b होल स्क्वायर का, तो h² प्लस 4 - 4h प्लस k² - 6k प्लस 9 इक्वल टू 5। तो √h² प्लस k² - 4h - 6k प्लस 13 इक्वल टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
अब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो अंडर इधर का कैंसिल हो जाएगा और इधर आपका 5 5 या 25 हो जाएगा। तो ये आपका होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 13 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25। इधर इसका अंडर हट गया स्क्वायर करने से, इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। सबको एक तरफ कर लो तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k माइनस 12 इक्वल टू 0। और ये हमने बोला था, जो वर्किंग रूल हमने आपको बताया था वो क्या बताया था कि सबसे पहले जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम एच के सपोज कर लेंगे, फिर जो कंडीशन दी होगी उस कंडीशन को अप्लाई करके हम एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एंड एट लास्ट जब हम लोकस लिख रहे होंगे तो एच की जगह एक्स और के की जगह वाई लिख देंगे तो हमारा लोकस आ जाएगा। तो देयरफॉर लोकस, हिंदी में इसको बिंदु पथ बोलते हैं। तो लोकस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लोकस वाले क्वेश्चन सिंपल होते हैं, आसान होते हैं और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिया है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट 4 5 एंड माइनस 4 3 आर इक्वल। तो एक अगर रफ फिगर यहाँ पे बनाना चाहें तो हम बना लें, कहें कि ये ए और बी हमारे पास दो पॉइंट हैं और इनके कोऑर्डिनेट 4 5 एंड माइनस 4 माइनस 3 है। एक पॉइंट ले लें हम पी और इस पी पॉइंट जो है वो ए से और बी से इसकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और हमने आपको पहले ही बोला है कि इस वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम हमेशा एच के सपोज कर लेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पी से ए और बी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं, बराबर दूरी पर हैं। बड़ा सिंपल सा लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज एच के, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, पी ए इक्वल टू पी बी, पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करें, फार्मूला लगा दें, पी ए अंडर रूट एच माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एच प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको अप्लाई कर लें, ओपन कर लें, एच स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। इसी तरीके से हाँ हम फार्मूला लगा दें ए प्लस डी होल स्क्वायर या ए माइनस डी होल स्क्वायर, तो ये यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 8h प्लस 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9। और इसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट लगा हुआ है, तो हम क्या करें, अंडर रूट हमें हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर लीजिएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट अभी हट जाएगा। थोड़ा सा इसको हम सिस्टमेटिक भी लिख दें, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 8h माइनस 10k एंड प्लस, इसको अगर हम प्लस कर दें तो 41 हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 8h प्लस 6k प्लस 25। ओके, 25। तो अभी एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से
के स्क्वायर कैंसिल, और ये माइनस के हैं इसलिए हम इनको इधर ले लें तो प्लस के हो जाएगा। तो ये आपका 8h पहले से ही प्लस का है, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 8h प्लस 6k प्लस 10k एंड प्लस 25 माइनस 41 इक्वल टू 0। तो 16h प्लस 16k प्लस बल्कि माइनस 16 इक्वल टू 0। तो 16h प्लस 16k इक्वल टू 16, ये माइनस इधर लेके प्लस 16 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ रहा है डिवाइड बाय 16, तो ये हो जाएगा h प्लस k इक्वल टू 1। और हमने क्या बोला था, सॉल्व करने के बाद जब लोकस लिखेंगे तो h की जगह x प्लस k की जगह y लिख दें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगी जिसका लोकस मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है A12 and B53 are two fixed points. P is movable point such that PA ratio PB equal to 2:3. Then find the locus of point P. तो अगेन अगर हम एक छोटा सा फिगर बनाना है तो क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। अगर हम कहें A और B, यहाँ पर दो पॉइंट हैं और एक पॉइंट P है जो जिसका A और B पॉइंट के जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 2:3, ये 2 और ये 3। तो हम P के कोऑर्डिनेट x के सपोज कर लें और यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट हमें 1 2 और B के कोऑर्डिनेट 5 3 दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is HK. Okay, and according to question PA रेशियो PB मतलब PA अपॉन PB इक्वल टू 2:3, इसको हम लिख लेंगे 2/3। तो देखो जरा इसका मतलब ये हम थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3PA इक्वल टू 2PB। ओके, तो अब देखो जरा 3PA के लिए हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा दें तो h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2PB। तो h माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम ओपन कर लें फटाफट, h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। ओके, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आगे सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम हमारा यहाँ ये होगा कि हम जो इस अंडर रूट लगा है इस अंडर रूट को यहाँ पे रिमूव कर लें। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 9, इधर से अंडर रूट हट जाएगा तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 4k प्लस 5 इक्वल टू यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और उस केस में हमारा ये हो जाएगा यहाँ से भी अंडर हट जाएगा तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 10h माइनस 6k और 25 प्लस 9 हमारे पास हो जाएगा 34। और अब हम मल्टीप्लाई कर दें तो जब इसका मल्टीप्लाई हम करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई करें तो 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 18h माइनस 36k प्लस 45 इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर
-40h -24k और प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 4 जा 16, 136। ओके, बस अब हम क्या करें, सबको एक तरफ करके और इनको हम प्लस माइनस करके जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम करें 9h² -4h² प्लस 9k² -4k² -18h, 40h इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, -36k और प्लस 24k, इधर माइनस का प्लस का आ जाएगा, प्लस 45 -136 = 0। तो ये 5h² प्लस 5k² प्लस 22h तो इसके बचेंगे एंड -12k और -136 में से आप 45 माइनस कर दें तो ये आपका 1 और 91 आपका हो जाएगा, ये वो भी माइनस का =0। और अब हम क्या करें, वैसे यहाँ 5 का हम डिवाइड नहीं कर सकते, करेंगे भी तो अपॉन में आ जाए, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन इसको ना करें तो ठीक है। और अब हम यहाँ अगर सब में डिवाइड हो रहा होता तो जरूर कर दीजिएगा, अदरवाइज ना करेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो देयरफॉर अब हम यहाँ पे लिखते हैं लोकस। अगर इसको लोकस कह दें तो हमारा हो जाएगा कितना, 5h की जगह x और k की जगह 5, तो 5x² प्लस 5y² प्लस 22x माइनस 12y माइनस 91 = 0। और यही इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट P का लोकस होगा, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो इस तरीके से आप देखें कि किसी भी पॉइंट का हम लोकस निकाल सकते हैं। कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन अप्लाई करें, उसको सॉल्व करें, और जैसे ही सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट निकलेगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, h की जगह x रख दें और y की जगह k की जगह y रखेंगे तो लोकस हमारा आ जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिया है, फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from AM0 is m times its distance from the point A/m, 0। तो यहाँ पर अगर हम एक फिर से रफ फिगर बना लें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। ए के कोऑर्डिनेट हैं, हम सपोज कर लें AM0, बी के कोऑर्डिनेट A/m0, पी का हमें लोकस निकालना है तो हम इसके कोऑर्डिनेट h की सपोज कर लें। और अब देखो जरा हम इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो कहें दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज HK, है ना। सबसे पहले जिसका हमें लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट हम HK सपोज कर लेते हैं। और अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है A से P की जो डिस्टेंस है वो P से B की डिस्टेंस की m टाइम्स है। तो PA = mPB, ये कंडीशन है। PA के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो h - AM का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर = m इंटू अंडर रूट, और यहाँ पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाएंगे तो h - A/m का होल स्क्वायर प्लस k - 0 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर लें तो h² प्लस a² m² माइनस 2ham प्लस k²। और इस तरीके से हम राइट साइड में फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो हो जाएगा h² माइनस 2a/m प्लस a² m² प्लस a²।
तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2HAM प्लस ए स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर एम स्क्वायर एलसीएम ले लें तो हो जाएगा कितना, एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2AM प्लस ए स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये होगा एलसीएम लेने के बाद। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2HAM प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एम, और जब अंडर रूट के बाहर एम स्क्वायर निकलेगा तो एम बाहर आ जाएगा, तो ये अंदर बचेगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2AM प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये अपॉन एम आएगा तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ हमारे अंडर रूट बचा है, तो हमें अंडर रूट यहाँ से हटाना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके। तो अंडर हट जाएगा तो हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2HAM प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर से भी अंडर हट जाएगा तो एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2AM प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देखो जरा क्या क्या कैंसिल हुआ, कैंसिल अभी कुछ नहीं हो रहा है, और इनको हम एक साथ ले लें। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हुआ है, ये 2AH भी आएगा साथ में, तो 2AHM और 2AHM, तो ये कैंसिल होगा, तो 2AHM ये दोनों तरफ से कैंसिल कर लो, बाकी तो कैंसिल नहीं होगा, इनको इधर ले जाए तो या इधर ही ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर इधर है तो ए स्क्वायर, और ये इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एम स्क्वायर कॉमन, एच स्क्वायर कॉमन लें, एच स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी है यहाँ पर के स्क्वायर कॉमन लें तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लें तो 1 माइनस एम स्क्वायर, और 1 माइनस एम स्क्वायर से डिवाइड कर दें हम बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर, तो हमारे पास बच रहा है एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ लोकस लिख दें इसका तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको ये पता है ये एक सर्कल का फॉर्मूला होता है, और इस तरीके से इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद हमें जो फंक्शन मिलेगा वो एक सर्कल की इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बच्चों जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल होता है, छोटा भी होगा लेकिन अच्छा है। तो यहाँ पर फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट विच whose coordinates are given by x equal to r cos theta and y equal to r sin theta where theta being वेरिएबल। तो यहाँ पर इस वेरिएबल को ही हम दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट अगर कर देंगे तो हमारा जो लोकस है वो निकल आएगा। तो यहाँ गिवन क्या क्या है, गिवन दैट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सॉल्व करें, r धर ले आए x अपॉन r इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ भी हम r ले आएंगे दूसरी साइड में तो y अपॉन r इक्वल टू sin थीटा। तो और वी नो दैट
हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है 9th क्लास में या 10th क्लास में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख दें तो x अपॉन आर होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन आर होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1, आर स्क्वायर हम एलसीएम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी हमारे पास यहाँ डायरेक्ट आंसर निकल आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें सपोज करने की, जो वेरिएबल पॉइंट सपोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप देख रहे हैं तो ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है, और जो कि हमने थीटा जो वेरिएबल था उसको एलिमिनेट करने के बाद निकाल दिया। तो बच्चों हमने इसी तरीके एक दूसरा क्वेश्चन भी लिया है, अगला क्वेश्चन, और ये है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 है, t इज वेरिएबल। जब इस तरीके का क्वेश्चन हो कि वहाँ पे वेरिएबल दिया है, दो इक्वेशन यहाँ पे दी होंगी, तो इसका मतलब ये है कि लोकस निकालते वक्त हमें उस वेरिएबल को भी एलिमिनेट करना, और उस वेरिएबल को अगर हम एलिमिनेट कर लेंगे तो फिर हमारा आंसर जो लोकस है वो निकल आएगा। तो देखिए जरा क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन दैट x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। तो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ से t की वैल्यू अगर हम निकालें, t इक्वल टू y अपॉन 2a, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, और ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें तो बस हो जाएगा हमारा काम। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 t हम यहाँ पर एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो x इक्वल टू a और t की जगह रख दें y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, x इक्वल टू a y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एक ए से ए कैंसिल होगा, तो ये 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और बच्चों अभी हो सकता है ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए नहीं आप पहचान पा रहे हो इस इक्वेशन को, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन के लिए, IIT के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या NDA आप दें आगे चल के तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि यूँ पूछा जाएगा कि यहाँ पर इक्वेशन दी है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, आपकी किसकी, इससे क्या रिप्रेजेंट होगा, कौन सा कर्व रिप्रेजेंट होता है, या ये पैरामीट्रिक इक्वेशन कहलाती हैं, ये किस कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर्व डॉट डॉट डॉट, या 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, तो ये पैराबोला की आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, रॉड ऑफ लेंथ L रेस्ट ऑन द फ्लोर अगेंस्ट द वॉल ऑफ a room. If the rod begins to slide on the floor, find the locus of the middle point. तो हम ये ऐसा मान लें कि एक फिगर बनेगा, ये रूम की ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वॉल है, ये फ्लोर है, और इस पर ये रॉड इस तरीके से रखी हुई है। तो अगर हम यहाँ रॉड को इसको मूव करें, ये स्लाइड कराएं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो जो इसका मिड पॉइंट है उसका लोकस क्या होगा ये हमें बताना। कि ए पॉइंट मान लें, बी पॉइंट मान लें, ये जहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रही हैं वो ऑरिजिन होता है 0 0। अगर हम कहते हैं ये ए डिस्टेंस है और ये बी डिस्टेंस है, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके ए 0 हो जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, और जो आपकी रॉड ए बी है इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, L दे रखी है। तो देखिए जरा इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। लेट AB is the rod which length is L. Okay.
again let the coordinate of A0 and B is 0B. ओके, देन डेफिनेटली जो O से A तक की डिस्टेंस होगी वो A है और O से B तक की डिस्टेंस है वो B है। तो इस केस में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें यहाँ पर। तो इन राइट ट्रायंगल, और इसके कोऑर्डिनेट हम अभी सपोज कर लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल OAB पाइथागोरस थ्योरम लगा तो क्या होगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। ओके, और हमें इसकी मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। AB यहाँ पे L था इसलिए L लिख दिया, और लेट द लोकस ऑफ मिड पॉइंट P इज HK। लेट द coordinate of midpoint P is HK। तो अगर ये मिड पॉइंट है, HK हमने भी कोऑर्डिनेट सपोज कर लिया। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर a प्लस 0/2 और 0 प्लस b/2। Therefore coordinate of point P। तो ये हो जाएगा a/2 एंड b/2। लेकिन हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P HK सपोज कर रखा है, बट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P HK। तो हम क्या कह सकते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे। H इज इक्वल टू a/2 एंड k इक्वल टू b/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a इक्वल टू आ गया 2h और b इक्वल टू आ जाएगा 2k। ये मल्टीप्लाई करते हैं। ये a और b की वैल्यू जैसे ही हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज करेंगे आप, तो यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब इसकी वैल्यू a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम रखने वाले हैं। इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते ही हमारा जो रिजल्ट है, जो लोकस है, वो आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम रख दें, a की जगह 2h का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर। 4 से डिवाइड करना है, अगर हम नहीं भी करें तो भी चलेगा, इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4 एंड देयरफॉर लोकस। तो अभी हम यहाँ पे लोकस लिखेंगे। तो लोकस लिखने के लिए बच्चों हमने क्या बताया है कि लास्ट में h की जगह h और k की जगह y लिख देंगे, तो हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 4। और ये भी आपका एक सर्कल बनेगा। इसका लोकस जो होगा वो सर्कल होगा, सर्कुलर फॉर्म में आपको यहाँ पर शेप मिल जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का लोकस निकाल सकते हैं अंडर द गिवन कंडीशन। आप और बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, और तो आपको ये लोकस निकालने की क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेंगे, आसान होंगे, और आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। थैंक यू।